हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 बच्चों इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जैसा कि 1.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उसको देखिए। आज के वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, जो एक्सरसाइज थोड़ा लेंथी होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में वीडियोस जो है बना के उसको दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस टोटल एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक में, और उस एनसीईआरटी के बुक से इस पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग का देखेंगे और बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का 1.1 का, जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं अगर उनको एक्सप्रेस किया जाए तो उनके प्रोडक्ट फॉर्म में, तो सारे के सारे नंबर प्राइम फैक्टर का होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो नीचे दिए हुए नंबर हैं वो सभी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर में इसको प्रोडक्ट फॉर्म में दिखाना है। तो आप लोग को बेसिकली ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन सभी का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइमराइजेशन करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोग का 140 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्लास 10th के बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके डिविजिबिलिटी रूल पहले आप पढ़िए, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइमिंग सेव करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ज्यादा टाइम इस पे लॉस नहीं करना है। तो किस नंबर से डिवाइड होगा, ये सारी चीज आप लोग 6, 7 क्लास में डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े हैं। तो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, इस टाइप से एक बार उसको जाके रिवीजन कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से ले जाएंगे, 2 से बन जा 14, 0, 2 से अगेन जाएगा 35। अब देखो 2 के बाद 3 से चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। तो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से चला जाएगा। तो 5 से 1 जा 35 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आप 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं क्या आया है? 2 × 2 × 5 × 7। अब चेक करिए, इसमें सभी के सभी नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपको 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको भी देख लीजिए। तो 156 देखो लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, यहाँ कितना बचा? 1 2 9 जा 18। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका 1s प्लेस डिजिट 9 है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे 2 के बाद 3 से। तो देखो 9 और 3 12 होता है। सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना आ गया? 13। तो 13 एक प्राइम नंबर है तो अपने आप से ही जाएगा, तो 13 से ये चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप से आप एग्जाम में इसको करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ये क्वेश्चन है आपका 3825। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आंसर आना चाहिए नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। अब दूसरा 2 के बाद 3 से चेक करते हैं।
तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखिए इसको सम कीजिए, 5 2 7, 7 8 15 और 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये 3 से चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो 1 2 7 5। आपको मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद रखें, ठीक है, ये आपका काम देने वाला है। क्लास 6 7 में पढ़ रहे उस समय बहुत सीरियस हुए नहीं थे, लेकिन ये सभी क्लासों में आपको काम देने वाला है बेटा। जैसे क्लास 5 तक अगर टेबल आपको 20 तक याद हो गया तो समझ लीजिए आपको हमेशा वो याद रहेगा। लेकिन जो बच्चे 5 तक 20 का टेबल नहीं याद किए, 20 तक का, तो फिर उनको हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग जो चीजें आपको 6 में पढ़नी चाहिए वहां पे ही पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर होता। तो चलिए अब देखिए, अब अगेन 3 से हम चेक करेंगे क्योंकि ये नंबर 3 से जा रहा था, ठीक है। अब अगर 3 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। तो 3 से हम चेक करते हैं, तो देखो 7 5 12, 12 2 14 1 15, मतलब फिर से ये 3 से चला जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब अगेन 3 से चेक करो तो क्या ये नंबर जाएगा, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि 4 2 6 और 5 11 आता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 3 के बाद फिर क्या आता है बेटा, तो 4 से जाएगा नहीं, 5 आता है, लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन से 5 से चला जाएगा। तो 5 8 जा 40, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। अगेन हम 5 से ले जाएंगे, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 3 बचा, तो 5 7 जा 35। और हम लोग जानते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है तो खुद से जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर है बेटा? चलिए क्लियर है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। 5005, तो इधर ही इसको आप लोग चाहे तो शूट स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि इसी पे हम लोग इरेज करके अगेन 4 और 5 करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, यहां पे कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो 4 क्या है, 5005। 5005, अब देखो 5005 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है, 3 के टेबल में 10 आता नहीं है। अब उसके बाद चेक करेंगे क्या ये 5 से जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 1 जा 5 00 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो लास्ट डिजिट 1 है बेटा, तो क्या ये 5 के बाद ये 6 से जाएगा, तो कतई नहीं जाएगा 6 से। 6 से वही नंबर जाता है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 7 से चेक करेंगे हम लोग, तो चेक करिए 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, बचा 2, 7 3 जा 21। क्लियर है बेटा? तो कहोगे बिल्कुल। अब ये 7 से नहीं जाएगा, 143 7 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे बताओ? 9 से क्या है जा सकता है, तो 9 से आप चेक कर लीजिए। 9 से वही नंबर जाता है जो सम ऑफ डिजिट किसका होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 3 7 1 8, इसका मतलब 9 से नहीं जाएगा, तो 11 से चेक करेंगे। 11 1 जा 11, कितना बचा 3, 11 3 जा 33, तो ये 11 से चला गया। अब 13 आया, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही जाएगा। तो इस तरीके से आप 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है बच्चा? चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन को आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो फिर चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। अब ये जितने नंबर दिए हैं इन सभी का
आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले यही बोला है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ जब आप निकाल लेंगे तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये चीज आपके सिलेबस में है बेटा, इसको ध्यान देना, इस पे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये फार्मूला, इसके बारे में हम बताए हैं इंट्रोडक्शन में। अगर अभी तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पूरा इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है 26 और 91 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए आपको मैं बताया इंट्रोडक्शन में इसके कि बेटा जहां भी एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे क्लास 10th में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 26 और 91 का फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 26 का कैसे निकालोगे, तो 26 का फैक्टराइज करोगे बेटा तो 2 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब आप 91 का यही निकाल दीजिए, तो बताइए कितनी बार में जाएगा, तो तुम कहोगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, तो क्या 7 से जाएगा, चेक करिए। तो 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 7 3 जा 21। अब 13 से ले जाओ तो 13 1 जा 13। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाओगे तो 26 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, क्लियर है, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26, 91। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये 13 है, क्या है 13 है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना है तुमको इसी का 26, 91 का। तो देखो एलसीएम के लिए मैंने बताया था आपको कि सभी के सभी जितने भी नंबर उसमें आ रहे हैं प्राइम फैक्टर में, वो सभी नंबर लिए जाते हैं और हाईएस्ट पावर के साथ लिया जाता है ना। तो देखो इसमें 2 भी यूज हो रहा है, 7 भी यूज हो रहा है और 13 भी यूज हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो यहां से कर लो बेटा 13 7 जा 91, तो 2 इंटू 91 करोगे कितना आएगा, तो कहोगे 182, यही आएगा। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182, जो कि पहला पार्ट आपका यही था, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया तो इस फार्मूले को वेरीफाई करना है। किस फार्मूले को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो चलिए अब वेरीफाई में हम लोग जानते हैं वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS उठाना है। तो LHS उठाओ बेटा। तो LHS में देखो क्या है, LHS में देखो क्या है, तो LHS में है LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF आपको करना है, ठीक है। LCM के जगह पे क्या लिखोगे, तो बोलोगे 182 इंटू HCF के जगह पे क्या लिखोगे, तो बोलोगे 13। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से करो। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 कितना आ जाएगा 106। तो ये आ गया 10 कैरी और 13 1 जा 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो ये आ गया आपका LHS। अब आपको
RHS में देखना है तो RHS में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उनका प्रोडक्ट कर रहा है। तो देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ किसका किसका निकाले हो, तो 26 और 91 का, तो इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो 26 में 91 का यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 26 ही होगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 2 6 3 and 2, कितना आ गया 2 3 6 6, आया कि नहीं आया, चेक करिए मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका 2366। अब देखो यहाँ भी 2366 आया था, यहाँ भी 2366 आया। इसका मतलब कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, आपको क्या करना, वेरीफाई करना है। तो यहाँ बोलोगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, अब यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हेंस वेरीफाइड, तो फाइड बोल सकते हो, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करेंगे बेटा। तो आप लोग अगर इसको शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको तुरंत शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, और नोट्स में भी आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 510 का फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 510 का, उसके बाद 92 का, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। अब देखो 510 बेटा किससे जाएगा, तो बोलोगे 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255। अब चेक करो क्या है 2 से जाएगा, तो बोलोगे नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं। तो अब 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। तो देखिए सम ऑफ डिजिट कितना है, तो 5 5 10 प्लस 2 दैट इज 12। 12 जो है 3 का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 85 आ गया। अब क्या 85 जो है 3 से जाएगा, तो कहोगे नहीं जाएगा। तो अब किससे हम लोग चेक करेंगे, 5 से, तो 5 से चला जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब 17 से ही जाएगा, तो 17 1 जा 70। 92 का करिए, तो लास्ट डिजिट 2 है, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 से ही जाएगा। तो 23 1 जा 23। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाओ बेटा। तो 510 को लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 का लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 23। आपको मैं बताया था कि यहाँ पे आप लोग पावर के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ये लाइन आपको एडिशनल करना है क्लास 10th में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 ही है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 17 का पावर 1 है। जबकि यहाँ पे देखोगे तुम, तो यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 इंटू 23 के पावर 1। अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इसका निकाल दीजिए। तो एचसीएफ किसका किसका निकाल रहे हैं, 510 92 का। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको दोनों में कॉमन देखना है कि कौन सा बेस कॉमन है। तो बेस देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन बेस क्या है, तो बोलोगे 2, ठीक है। कॉमन बेस लिए। अब हमको पावर क्या लेना है बेटा, तो पावर हमको मिनिमम लेना होता है। क्या लेना होता है, मिनिमम।
बहुत सारे बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन होता है कि हाईएस्ट पावर लेना है या लीस्ट पावर लेना है, क्योंकि देखो नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सब बच्चों के दिमाग में बैठा आता है कि हाईएस्ट कॉमन लिया जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे बच्चों सपोज करो कि आप लोग को होमवर्क मिला, आप लोग घर पे होमवर्क नहीं किए, भूल गए, और तुम्हारी मम्मी बोली कि जाओ कल तुम्हारे टीचर जो है तुमको बहुत मारेंगे, तो क्या बोलेंगे आप? कहते हैं कि चलो मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टिक मार देंगे, हैंड्सअप करके खड़ा करवा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 स्टिक मार देंगे, इसका मतलब वो आपके हिसाब से कम है। क्या है? कम से कम है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन लेना है, इसका मतलब कि पावर कम से कम होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पावर मिनिमम लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? मिनिमम। तो देखो यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, तो क्या लेंगे? पावर 1। तो ये हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 2। अब यहीं पे एलसीएम आपको निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 510 कॉमा 92। तो देखो एलसीएम के लिए क्या लेंगे? जो बेस कॉमन है वो भी लेंगे और जो नहीं है वो भी लेंगे। तो यहाँ पे 2 तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। ठीक है। अब पावर क्या होगा? तो पावर होगा मैक्सिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम देखो 2 के बेस में मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 ले लेंगे, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 17 के पावर 1, 23 के पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा। तो 2 के पावर 2 दैट इज 4, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 का मल्टीप्लाई आपको 17 इंटू 23 में करना है। तो यहाँ देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 4 6 1 जा 6 4 10। अब ये 0 आ गया इंटू 23। चेक करिए। अब यहाँ पे हम लोग 1020 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे। 3003 2 जा 6 03 0402, ये आ जाएगा 06432। कितना आ गया? 23460। तो ये लिख देंगे हम लोग 23460। ये आपका आ गया क्या? एलसीएम आ गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब आपको क्या करना है? तो अब इसका सेकेंड पार्ट वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए बेटा आपको बस वही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले आप एलएचएस लोगे। तो क्या है एलएचएस? बताइए। एलएचएस है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है? तो एलसीएम आया है हमारा 23460 इंटू एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ मेरा 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए थोड़ा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 0 6 2 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4। तो 46,920 आ गया। ठीक है। ये क्या आया है? एलएचएस। अब आरएचएस की बात करेंगे हम लोग। तो आरएचएस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या है? 592। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 510 इंटू 92। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। 510 इंटू 92 कर लीजिए। 200 1 जा 2 5 2 जा 10 909 9 1 जा 9 9 5 जा 45 02964। कितना आया? तो कहोगे ये भी तो वही आया जो ऊपर वाला आया था। तो 46920। ठीक है। अब इसमें जो है आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि सिंस, इसको हटा देते हैं, क्या बताएंगे आप लोग? कहेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड या फाइड। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेरीफाई हो गया है।
तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को HW में करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताएंगे, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी जो काम हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? तो बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो तीनों नंबर का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ करेंगे 12 का, यहाँ करेंगे 15 का और यहाँ करेंगे 21 का। चलिए 1 बाय 1 सबका करते हैं। तो 12 है, सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा और 5 1 जा 5, ये 3 से जाएगा 7 और 7 1 जा 7। तीनों का फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। तो 12 का जो आया है वो 2 × 2 × 3 आया है। इसको आप लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, पावर के फॉर्म में लिखे 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 और 3 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1, ये हम इसको पावर के फॉर्म में लिख दिए। अब आपको एक बार एचसीएफ निकालना है, किसका? 12, 15, 21 का। एचसीएफ बताया था मैं, कॉमन बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन बेस। तो देखो यहाँ बेस में कॉमन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और बाकी तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है आपको। तो कॉमन बेस हमारे पास है 3, तो 3 लेंगे। अब मिनिमम पावर के साथ, तो मिनिमम पावर क्या लोगे? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ है, तो इसका मतलब पावर 1 ही रहेगा। तो 3 के पावर 1 क्या हो गया? 3। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब एलसीएम निकालेंगे बेटा इसी का। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। और अब एलसीएम निकालने में क्या करते हैं कि जो कॉमन है बेस उसको तो लेंगे ही लेंगे, तो साथ में और सारे बेस ले लेंगे। तो देखो कॉमन 3 है बेस, वो लिए, और साथ में हम लोग 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। तो 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे एंड 7 भी लेंगे। किसके साथ? तो मैक्सिमम पावर के साथ। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। 5 का मैक्सिमम पावर 1, 7 का मैक्सिमम पावर 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 के पावर 2 का मतलब 4 × 5 के पावर 1 का मतलब 5 × 7, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42। तो ये आ गया 420 इसका एलसीएम। क्लियर है बच्चा? समझ में आया? चलिए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो इसका अलग अलग फैक्टर दिखाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग दिखाएंगे। अब जानते हैं हम लोग 17 किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, क्योंकि 17 क्या है? प्राइम नंबर। तो किससे जाएगा? अपने आप से जाएगा। क्या जाएगा? 17 से जाएगा। 23 भी सेम उसी तरीके से है, तो 23 अपने आप से जाएगा और 29 भी अपने आप से ही जाएगा। तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? अब देखो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो आपको पता ही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर जो होते हैं या तो अपने आप से करते हैं या तो 1 उसका फैक्टर होता है। तो आप लोग इस केस में क्या लिखेंगे? 1 × 17। क्या लिखेंगे? 1 × 17। 23 का 1 × 23
और 29 का 1 इंटू 29। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आप यही जानना चाहता है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप लोग उस केस में आप कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कहोगे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पे एचसीएफ तीनों का कितना हो जाएगा? 1। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 इसको निकालेंगे। तो देखो बेटा, आपको सारे के सारे बेस इंक्लूड करना है, तो 17 ऊपर बेस हो गया, 23 इंटू 29, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपका 29 इंटू 23 करोगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, ये आ गया 7 8 8 16 1 5 1 6। अब यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 7 जा 40, 6 जा 42 और 4 46, 7 6 जा 42 और 4 46। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 7 6 6, 9 13 13 और 11, कितना आ गया? 11339। चेक कीजिए भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक आप लोग खुद से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो 1 कॉमन फैक्टर होगा उसका, और उसके बाद एलसीएम इसका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा थर्ड क्वेश्चन इसका भी आप लोग किसमें करेंगे? HW में करेंगे, मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताएंगे। तो ये इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि देखिए जब आप खुद से एक आध क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो मेरी तो आप लोग स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। और इस तरीके से आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में 2 पार्ट में ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जिसका पहला पार्ट आप लोग देखें आज। अगर बेटा इसमें कोई भी समस्या हो तो आप लोग प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए वीडियो में। जय हिंद।